Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, today we'll start our new chapter, that is chapter number 7 of Civics, Outcomes of Democracy. स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हमने अलग अलग थीम्स को समझा था अपनी लास्ट वाली वीडियोस में कि क्या क्या डेमोक्रेसी के थीम्स होते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को डिस्कस किया था। अब उस डिफरेंट थीम से रिलेटेड हम आउटकम्स को डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में, क्योंकि डेमोक्रेसी से सारी रिलेटेड थीम्स हम पढ़ चुके हैं। अब ये हमारी स्पेसिफिक थीम से हटकर जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है। जैसे स्टूडेंट, हम अगर अपनी सिविक्स की बात करें, 9th क्लास में हमने सिविक्स कैसे स्टार्ट की थी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। उससे रिलेट होते होते डेमोक्रेसी की हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सब कुछ डेमोक्रेसी का पार्ट था। अब इस वाले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ना है डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस है ये जिसका हम ये चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने इसमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स मीन्स होता है रिजल्ट, कि डेमोक्रेसी का क्या रिजल्ट निकलता है, डेमोक्रेसी के जो हमने एक्सपेक्ट्स पढ़े हैं, तो डेमोक्रेसी उसके लिए क्या आउटकम्स क्रिएट करती है। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का अगर बेसिक आउटकम जो होना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए, वो पॉलिटिकल एंड सोशल क्वालिटी मिलनी चाहिए सिटीज़न को। मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मिले, सोशल इक्वालिटी भी मिले लोगों को। ये बेस्ट आउटकम रहेगा हमारी डेमोक्रेसी का। पर अब हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि आउटकम्स कैसे हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, वो सारा कुछ हमने पढ़ना। अब जो हमारे आउटकम्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे डेमोक्रेसी के एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि हम डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है तो कुछ ना कुछ हम अपनी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसे काम करे, और हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन, कि ऐसे आउटकम्स क्रिएट करे, ऐसे रिजल्ट निकाले जो लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मैच करे, तो ही हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी एक प्रॉपर वे में वर्क कर रही है। अब जैसे डेमोक्रेसी में हम क्या देखेंगे कि लोगों के क्या एक्सपेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स देखेंगे। एक आदमी की जो एस्पिरेशंस होती है, एक आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या नीड्स होती है डेमोक्रेसी को लेकर, वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। और डेमोक्रेसी को हम कैसे असेस करेंगे कि डेमोक्रेसी वाकई में ही सही ढंग से काम कर रही है या हमारे अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी सही है या नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी एंड उससे रिलेटेड इशू, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उससे रिलेटेड क्या क्या इशूज क्रिएट हुए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। फिर उसके बाद असेसमेंट ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हुए हैं उसको असेस करेंगे कि क्या वाकई में ही जो डेमोक्रेसी से हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी से कैसे अलग है, क्या वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पॉलिटिकल आउटकम्स। पॉलिटिकल आउटकम्स में हमारा आता है पॉलिटिकल, मतलब कि गवर्नमेंट है अकाउंटेबल है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सप्लेन। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है। और पॉलिटिकल आउटकम्स हो गए, पॉलिटिकल आउटकम्स के साथ साथ है इकोनॉमिक आउटकम्स। इकोनॉमिक आउटकम्स में क्या आ जाएगा कि जो पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं सॉरी, वो दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं। कि जो क्योंकि हमारी कंट्री में ये चलता है जो पर्सन रिच है वो रिच होता जाता है और पुअर पर्सन हैं वो बिल्कुल नीचे लेवल पर रह जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ के ऊपर हम पढ़ेंगे, उससे क्या रिलेटेड इशू है वो डिस्कस करेंगे। अब पॉलिटिकल आउटकम्स हो गए हमारे, इकोनॉमिक आउटकम्स, उसके साथ साथ हम इस लेसन में पढ़ेंगे सोशल आउटकम्स, क्योंकि डिफरेंट आउटकम्स पढ़ रहे हैं हम डेमोक्रेसी के, और ये सारे आउटकम्स जो हैं वो हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो आउटकम्स भी किससे रिलेटेड होंगे, डेमोक्रेसी से। पॉलिटिकल आउटकम्स में हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक आउटकम्स में हम पॉवर्टी
और जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब है सोशल आउटकम। सोशल आउटकम्स मीन्स आपको पता है हमारी कंट्री में डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। A lot of number who belong to different caste, different religion, people or the person who speak different languages, they are living in our country. तो diversity बहुत सारी हैं। उस diversity को कैसे accommodate करती है हमारी डेमोक्रेसी, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में काफ़ी हद तक जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको एकोमोडेट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीज़न, कि जो हमारी कंट्री है वो लोगों की डिग्निटी और उनकी फ्रीडम से रिलेटेड क्या काम कर रही है ताकि लोगों को राइट मिले हमारी कंट्री में रहने का, हमारी कंट्री में अपने ओपिनियन शेयर करने का, और उनकी रिजर्वेशन हो रही है नहीं हो रही है, वुमेन की डिग्निटी और फ्रीडम के लिए क्या काम कर रही है, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है। तो ये सारे आउटकम्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है कि जो हमारा चैप्टर होगा उसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड आता है। और लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन जनरली क्रिएट होता ही होता है। तो वो हमारे आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कितने आउटकम्स हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स, सोशल आउटकम्स, और इन सब आउटकम्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, कि हम डेमोक्रेसी आउटकम्स को कैसे असेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो हमारा लेक्चर होगा, फर्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी इंट्रोडक्टरी पार्ट के अलावा, उसको आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट समझ आ जाएगा और काफ़ी इजी चैप्टर है, आप इसको अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।